तो जोधपुर नॉर्थ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस की बयार एक तरीके से कहें तो वो बह रही है। 49 वार्डों के अभी तक नतीजे आए हैं, जिसमें 28 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, जबकि 13 वार्डों पर बीजेपी को जीत मिली है। 8 वार्डों पर निर्दलीय ने। तो जोधपुर उत्तर में जो अभी तक के परिणाम आए हैं, उसमें कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिख रही है। 28 वार्डों पर अभी तक कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 13 वार्डों पर बीजेपी जीत चुकी है। 8 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा है। बात अगर जोधपुर साउथ की करें तो यहां पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। 56 वार्डों के परिणाम आए हैं, जिसमें 32 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 19 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 5 पर निर्दलियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। अब बात जयपुर हेरिटेज की करें तो यहां पर अब तक 32 वार्डों के परिणाम आ चुके हैं। 20 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि महज 9 वार्ड बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं और 3 जो हैं वो निर्दलीय जीतकर आए हैं। यह स्थिति हुई हेरिटेज की। अब जयपुर ग्रेटर की अगर बात करें तो यहां पर 29 वार्डों के अभी तक नतीजे आए हैं। 14 पर बीजेपी जीत चुकी है। अब बात अगर कोटा दक्षिण की करें तो यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 19 वार्डों के अभी तक परिणाम आए हैं। 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 5 पर अन्य का कब्जा है। 12 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 19 वार्डों पर बीजेपी आगे है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा दक्षिण में बीजेपी ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। 19 वार्डों पर बीजेपी आगे है। 12 वार्डों पर कांग्रेस लीड कर रही है और अगर अन्य की बात कर ली जाए तो वो 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो परिणाम तो आ ही रहे हैं और हमारे सहयोगी काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं और इस दौरान जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। वार्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है पेयजल की, तो बिसलपुर की पाइपलाइन लाने के हम पूरे प्रयास करेंगे। दूसरी है कचरे की गाड़ियां हर घर में नहीं पहुंचती है, उनको सुचारू रूप से चलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे हम लोग। और जो भी पानी का ड्रेनेज सिस्टम की भी छोटी मोटी जो समस्या है उनको दूर करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने पड़ेंगे। जगह जगह लगे हुए हैं, कुछ जगह जहां बाकी है वहां सभी जगह हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और रोशनी की उत्तम व्यवस्था करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो था, सिविल लाइन की समस्या है। हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन की समस्या है, क्योंकि 81, 82 से मालवीय नगर की बसावट हुई है। उसके बाद में सिविल लाइन बदली नहीं है, वही सिविल लाइन चल रही है। छोटी सिविल लाइन थी, अब चूंकि जनता का दबाव बढ़ गया है, पब्लिक ज्यादा हो गई है, तो वो सिविल लाइन छोटी पड़ रही है। वो सिविल लाइन चेंज करवाएंगे। उसके अलावा पार्कों का रखरखाव, वहाँ की लाइट व्यवस्था में जो कुछ शिकायतें हैं वो दूर होगी। उसके अलावा जो नारी शक्ति पर विशेष फोकस है कि नारी शक्ति की सुरक्षा और उनको जो है वहाँ पे किसी प्रकार की, चाहे वो रात को 12 बजे भी निकले तो उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसी व्यवस्था। तो प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया आपको सुनवाई। जयपुर नगर निगम में नतीजों के बाद नेताओं के घर पर हलचल भी तेज हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस से जीते तीनों। लोगों से कह रहा था कि इन 1.25 वर्षों में जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है, उस काम पे मोहर लगाने का वक्त है और ये सबको मिलकर जनता को वोट करना चाहिए। जनता ने वोट किया, उसी वोट का परिणाम है कि जनता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग जीते। और मैं इतना कह रहा हूँ कि जीत हमारी नहीं है, ये राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के कामों की जीत है। और ये बड़ी सफलता है कि भगवान ने अपनी विनम्रता से भगवान को प्रार्थना की, जनता से सहयोग मांगा, जनता ने सहयोग किया और अच्छे रिजल्ट आए। सबसे बड़ा क्रेडिट तो ऊपर वाले भगवान के आशीर्वाद को और जनता के सहयोग को। फिर क्रेडिट जाएगा लीडर को।
स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है, कांग्रेस की गहलोत सरकार जो वर्किंग कर रही है, उस वर्किंग से लीडरशिप जो अच्छा काम करती है उसी का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये बड़ी जीत है। स्टेट गवर्नमेंट के काम बार बार बीजेपी सिर्फ बातें करती रही बड़ी बड़ी, और कांग्रेस की सरकार काम करती रही। कोविड में जो काम हुआ लॉकडाउन के दौरान, लोगों तक राशन के किट पहुंचे, गेहूं पहुंचा, और लोगों को हमने जो लोगों के बीच में जाकर सेवा की कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद ने, मुख्यमंत्री की और पूरी सरकार की तारीफ की। तो ये टीम की जीत है, ये गहलोत सरकार की पूरी टीम की जीत है, और टीम भावना से जो हमने वर्क किया, सेवा की, 2 वर्ष तक अच्छा काम किया, उसकी जीत है। आने वाले 3 वर्षों तक अब जनसेवक बनकर लोगों के बीच में जाना, जन अदालत लगाना। मैंने जयपुर में घोषणा की थी, हेरिटेज और ग्रेटर के हर वार्ड में जन अदालत लगाऊंगा, अधिकारियों को लेकर जाऊंगा, एक एक कॉलोनी की छोटी से बड़ी व्यक्तिगत सबकी समस्या दूर करूंगा, वो सब काम होगा। और आप देख लेना 2023 में भगवान ने चाहा हम दोबारा लौट कर आएंगे। ये तो प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, और अब परिणाम जो हैं वो आ रहे हैं। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो जुड़े हुए हैं। संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हैं, सुमन शर्मा जी बीजेपी से हैं, और राजपाल चौधरी जी आरएलपी नेता हैं। आप सभी का एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है। संगीता जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास को भी आपने भी सुना होगा, 2 सालों का जो कार्यकाल रहा है, क्या अब ये जो अभी परिणाम आए हैं रेफरेंडम के तौर पर ही देख रही है कांग्रेस इसे? और हम भी यही माने कि 2 साल में जो आपने काम किया है, जनता ने उस पर एक तरीके से मुहर लगाई है अभी तक के जो परिणाम है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता काम का आकलन करती है, और पिछले 2 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा उसमें तकरीबन 60 से 65% काम जब पूरे हो चुके, तो जनता इस बात को भली भांति जानती है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कि जो कहे वो करे नहीं और वादे करके सिर्फ भूल जाए। यानी कि मैं तो ये कहूँगी भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपितु भारतीय जुमला पार्टी कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ने जिसको वोट दिया, जिसको पसंद किया, उसकी सरकार भी बनती है। और जिस तरीके से आपके सामने 6 निगम के जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, हम उसको भली भांति देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस के शासन को पसंद किया है। और कोरोना काल होते हुए और आचार संहिता लगने के बावजूद जो मतलब तकरीबन 6 महीने का जो पीरियड था वो तो इन्हीं सब चीज़ों में चला गया, लेकिन उसके बावजूद जो काम हुए, चाहे वो किसी से भी संबंधित काम रहे हो, आज ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, और महिलाओं के लिए, किसानों के जो हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रही कि भाई आपने ऋण माफी की घोषणा करी थी, वो नहीं करी। तो देखिए ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, और झूठ का जो पर्दाफाश है वो एक ना एक दिन होता है। ये सोचते तो ये है कि ये कहते हैं कि भाई झूठ बोलो, जल्दी बोलो और जोर से बोलो, जिससे कि जनता को ये लगे कि आप जो बोल रहे हो वो सच साबित हो। लेकिन अब जनता समझने लगी है कि किस तरीके से बीजेपी जो है जनता को बरगलाती है या गुमराह करती है। लेकिन उस सारी चीज का पर्दाफाश ये हुआ कि जनता का जो बहुमत है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और जो जयपुर ग्रेटर हो, जयपुर हेरिटेज हो, कोटा हो, जोधपुर हो, जो 6 नगर निगम बने हैं, यहाँ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस अपने मेयर बनाएगी। एक चीज और संगीता जी, क्या ये रेफरेंडम ही है, या जो एक गंभीर आरोप लग रहा है कि इस तरीके से परिसीमन ही किया गया कि कांग्रेस को फायदा हो, इसको ध्यान में रख करके परिसीमन किया गया? देखिए अभिषेक जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि पिछले 2-3 दिनों से डिबेट में सिर्फ एक ही चर्चा लेके भारतीय जनता पार्टी बैठी है कि इन्होंने जो परिसीमन किया। अरे भैया एक चीज बताओ, आप जनता का हित चाहते हो कि नहीं चाहते? मैं तो इस बात का जवाब चाहती हूँ। जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बात से नकारते कि हमें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, जनता के जो काम हैं उनसे कोई मतलब नहीं, या तो कोई इनको कोई मतलब नहीं है, तभी ये बार बार इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। देखिए मैंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ एक मतलब है कि जनता के काम जो है वो सुचारू रूप से होते रहे,
और जनता जो मूलभूत आवश्यकताओं से हर दिन परेशान होती है, हर दिन उनकी पीड़ा होती है कि आज पानी नहीं आ रहा, आज यहाँ का खंबे पर बिजली नहीं लगी हुई है, आज मेरे यहाँ की रोड टूट गई है, या मेरे यहाँ सफाई नहीं हुई। तो जो ये मूलभूत आवश्यकता है जिससे हर दिन जनता को रूबरू होना पड़ता है, वो काम तुरंत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इन बातों का ये जवाब दे दें। अगर ये नहीं चाहते तो निश्चित रूप से आपका जो काम है वो आप जनता के काम नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि हमारी सत्ता चमकती रहे, हम सत्ता पर काबिज रहे, बस इतना ही ये चाहते हैं। ठीक है संगीता जी, इसका जवाब सुमन जी से लेते भी हैं। सुमन जी, इस पे रिप्लाई तो आप करें, साथ ही साथ एक और चीज ये है, कहां लग रहा है कि थोड़ी बहुत चूक हो गई, क्योंकि अमूमन निगम में हमने ये देखा है कि वर्चस्व जो है वो बीजेपी का रहा है हमेशा से, अब ऐसे में चूक कहां हुई? देखिए, चूक नहीं हुई। हम लोग अर्ली डे से, अभी संगीता जी कह रही थी कि ये लोग 3-4 दिन से परिसीमन को लेके चर्चा कर रहे हैं। हम लोग डे 1 से, आप वार्डों की संख्या बढ़ाए, ठीक है, उसको हम स्वीकार करते हैं। आपने मेयर के 2 टुकड़े क्यों किए? इस काम तो विकास के काम पार्षदों से ही होने हैं, डे टू डे के आप छोटे कर दिए, स्वीकार करते हैं आपकी इस बात को। लेकिन मेयर 2 करने के पीछे मकसद क्या है? संसाधन आपने दिए नहीं, जो व्यवस्था पहले से कमी थी वो कमी और बढ़ गई। तो ये सोची समझी चाल थी कांग्रेस की, जिसमें वो हेरिटेज बना के अपना मेयर ये चाहते थे। तीनों महत्वपूर्ण जो हमारे शहर थे, कोटा, जोधपुर और जयपुर, तीनों में बीजेपी का मेयर बनता था, बीजेपी का वोट बनता था। चूंकि मेजोरिटी में बीजेपी आती थी, अब टुकड़े करके इन्होंने सोचा किसी तरह तीनों शहरों में अपना महापौर बनाया जाए, इसलिए परिसीमन के साथ वार्डों के टुकड़े टुकड़े किए। उसके बाद मेयर को भी 2 भागों में बांट दिया। 2 मेयर की आवश्यकता क्या थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। और ये बात हम लोग डे 1 से करें। परिसीमन में एक सिस्टम होता है, एक रूल्स होते हैं कि भाई एक थाने में 1 वार्ड आएगा, ये मुख्य सड़क के आर पार वार्ड बटेगा। कहीं कोई चीज का ध्यान नहीं रखा गया। सुविधा केवल जाति धर्म के आधार पे कैसे वार्ड बनाया जाए और हमारे वोटर जो हैं उनको कैसे क्लब करके एक निगम तैयार किया तो जाए। इसका एक मतलब ये भी तो है ना, ये थोड़े से सफल होते शर्मा जी, क्योंकि हेरिटेज में इसका तो मतलब एक ये भी चीज हो गया ना कि अब रियलिटी ये है कि बीजेपी इन जगहों पर बेहद कमजोर थी। आप समझे नहीं, मैं बार बार जो धर्म और जाति की बात कर रही हूं, आपने परिसीमन को लेकर के जो जिक्र किया, धर्म जात और आधार, यानी उस जगहों पे बीजेपी कमजोर थी। अगर कोई विकास के नाम पे वोट करेगा तो फिर उसे धर्म जाति से क्या लेना देना? आप विकास देश में अगर वोटिंग पैटर्न को आप चेक करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो आपको ये सारी चीजें नजर आएगी। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी जिले में और किसी भी वार्ड में किस तरह से हम जाति जाति और धर्म धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन जड़ों में घुसता जा रहा है। उसका परिणाम है, आपको पूरे देश में नजर आता है कि किस प्रकार से इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके किया। नगर निगम जयपुर की तो मैं तीनों निगमों की बात करती हूँ। 6 निगम बनाने के पीछे मनसा, ठीक है, आपने विस्तार कर दिया, कार्यों को आपने बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया कि जल्दी से जनता का समाधान होगा। ठीक है सुमन जी, 6 मेयर बनाने के पीछे का मकसद केवल और केवल जाति और धर्म, केवल जाति और धर्म। तो यानी कि हम आज भी वहीं पे हैं, भले ही हम कह लें कि 21वीं सदी में हैं, लेकिन 21वीं सदी में है, लेकिन हमें विकास और इन चीजों तक पहुंच ही नहीं पाए, अभी भी धर्म जाति में ही उलझे पड़े हैं। राजपाल जी के पास मैं आता हूं, उससे पहले जल्दी से संगीता जी एक कमेंट आप करना चाह रही हैं, आप कर लीजिए, फिर राजपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीता जी एक कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। राजपाल जी। देखिए अभिषेक जी, सुमन जी की बातों से ये स्पष्ट साबित होता है कि ये सिर्फ धर्म और संप्रदाय के अलावा कुछ बात नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि 6 नगर निगम का परिसीमन क्यों किया? मैं तो पूर्व में भी कह चुकी हूँ कि अगर हम लोग धर्म और संप्रदाय करते हैं तो हम लोग ट्रिपल तलाक नहीं लाते, हम लोग गरीबों के घर में सामान नहीं पहुंचाते, उसमें हम जाति पाति नहीं किए। मुझे इस बात का जवाब देते। देखिए अभिषेक जी, आपने खुद देखा कि सुमन जी जिस तरीके से धर्म और संप्रदाय की बात कर रही, तो भाजपा की जो मंशा है वो स्पष्ट साबित होती है कि धर्म और संप्रदाय के अलावा इनकी राजनीति में कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट होता है। ये कह रही है कि आपने 6 नगर निगम क्यों बनाए, ये तीनों ये कह, हाँ मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। सुमन जी आप इंतजार तो कीजिए, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। देखिए आपने भी चुनाव लड़ा मेयर का, उसके बाद से लगातार जनता आरोप लगाती रही है कि भैया 1 मेयर है जबकि विधानसभा 8 है। यहाँ पर 8 विधानसभा है और 1 मेयर, यानी कि 1 मेयर के अंडर में 8 विधानसभा आ जाती, तो क्या जनता के काम वो सुचारू रूप से कर पाता था? क्या जनता से रूबरू हो पाता था? उस वक्त जनता ये कहती
कहती थी कि भी बहुत बड़ा, और ये आपको भी मानना चाहिए ये कि पार्षदों बहुत के बड़ा, द्वारा वर्ग डिवीजन देखिए होता है ना बहुत कि बहुत महापौर बड़े के द्वारा। क्षेत्र हो गए, पॉपुलेशन के आधार पर 2 मेयर करना जरूरी था और जनता के लिए जरूरी था, जनहित के लिए जरूरी था। अगर आप इस बात तो को आप नकार ठीक रहे है, हैं, इससे जनता कितना आपको जनहित जनता होगा और इसका जनता कितना आपको लाभ जनता मिलेगा वो तो जी, वक्त आप बताएगा। इस बात को अब ठीक है आप संगीता इस जी और बात को सुमन जी, नकार अब रही हैं, आप अब इस एक बात को मिनट, नकार रही हैं। धज्जियां उड़ा के। ठीक है संगीता जी, सुमन जी, अब 1 मिनट, राजपाल जी बोलिए। देखिए अभिषेक जी, जो ये 2 मेयर वाला जो मुद्दा है हर जगह, चाहे कोटा, जयपुर, जोधपुर जो भी है, तो इससे इनका कोई विकास से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 25-30 सालों से राजस्थान में जो एक सरकार कोई कांग्रेस बीजेपी की नहीं चल रही, यहाँ सरकार चल रही है मिलाजुली गठबंधन की सरकार चल रही है। बीजेपी कांग्रेस का जो आपस में गठबंधन है ना यहाँ पे, उसकी सरकार चल रही है। तो ये 2 मेयर करने का भी यही मतलब है, एक तेरा एक मेरा। चाहे आप कोटा ले लो, चाहे आप जोधपुर ले लो, चाहे आप जयपुर ले लो। तो कोटा में है तो ओम जी बोलते हैं दक्षिण मेरा, बीजेपी बोलती है दक्षिण मेरा, उत्तर आपका। यही सीन जोधपुर में है और यही जयपुर में है। तो जो इनका गठबंधन का जो धर्म ये मेन प्रदेश की मेन राजनीति में निभा रहे हैं, वही गठबंधन का धर्म इन्होंने यहाँ नगर परिषद के चुनाव में करने के लिए 2-2 मेयर कर दिए। संगीता जी बोल रहे थे कि 2 मेयर करने का इनका उद्देश्य ये है कि लोगों के काम करना। तो इसलिए तो अगर यहाँ पे 8 विधानसभा के ऊपर आप 2 मेयर कर रहे हो, फिर तो सीएम ही 5-7 कर दो ना। 200 विधानसभा है राजस्थान में, एक सीएम तो काम कर ही नहीं पाएंगे आपके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, लेकिन अब इसमें राजपाल जी एक चीज और भी तो है। अब देखिए, आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि एक तेरा एक मेरा, अब इसमें अगर जनता विकल्प ढूंढे तो जनता के पास विकल्प क्या है? विकल्प आरएलपी अगर होती तो आरएलपी ने खुद को प्रेजेंट तो नहीं किया ना कि हम आपके लिए एक विकल्प हैं। बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, हम आपके लिए विकल्प हैं। आरएलपी ने खुद को प्रेजेंट कहां किया? नहीं, हम विकल्प है नहीं। कितने सीटों पे नहीं प्रेजेंट किया आरएलपी ने। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है आरएलपी? 25 जोधपुर में 21 सीटों में चुनाव लड़ रही है, 11 सीटों पे आरएलपी जयपुर में चुनाव लड़ रही है। हमें टाइम कम मिला। जयपुर में सर 250 सीटें हैं, दोनों को मिलाकर के हमारे सामने होंगे। जयपुर में 250 सीटें हैं, आप 10% सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा ये पहला चुनाव है, तो हमारा ये पहला चुनाव है, हम सीख रहे हैं। हम इस चुनाव के अगर ये हमारी पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव की एक तरीके से तैयारी है। ये पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव में हम बहुत अच्छा रिजल्ट होंगे, आपके सामने नतीजे। हमारे प्रधान, जिला प्रमुख हमारे बनेंगे आरएलपी पार्टी के। कुछ लोग बोल रहे थे भी शहर जहाँ पे शहर है नगर परिषद, वहां आरएलपी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारा मेन औचित्य यही था। तो आपने ये चीज मान लिया कि आपका कोई महत्व नहीं था, लोग बोले इसलिए आपने मान लिया? नहीं, बिल्कुल महत्व था। अगर लोग बोले, लोगों को जवाब दिया हमने। अगर मान लेते तो हम चुनाव कंडक्ट नहीं उतारते ना। तो पंचायत चुनाव जवाब ये हुआ कि हम 10% सीटों पे भी चुनाव ना लड़े। नहीं तो लोगों और तैयारी की बात अगर आप कह रहे हैं, तैयारी के लिए वक्त कितने, किन किन पार्टियों को तैयारी के लिए कितना वक्त मिला? इलेक्शंस को लेकर के तो जब बात ही शुरू हुई कोरोना के बाद, तब स्थिति ऐसी थी, चुनाव होंगे नहीं होंगे, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह गया। तो मौका तो जितना आपके पास था उतना ही दूसरी पार्टियों के पास था। तो नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं, पर अभिषेक जी हमारी नई पार्टी है। नई पार्टी, अभी पार्टी का विस्तार भी चल रहा है, साथ साथ में पार्टी का विस्तार हो रहा है। और नई पार्टी तो इसलिए 2 साल में दिल्ली में सरकार बना ली गई। खैर ठीक है, अब एक तरीके से कहें तो आपकी तैयारी जो है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के है। लेकिन संगीता जी, सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है, चुनाव की तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब संगीता जी सवाल इसलिए भी अहम यह हो जाता है कि आखिर 2 क्यों? कहा यह जाता है कि शहर का पहला आदमी कौन? तो मेयर। हम अगर बाकी शहरों की भी स्थिति देखें, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को ही ले लें, वहां पे एक ही मेयर है। ये 2 कॉन्सेप्ट वाकई में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वजह क्या थी। 2 मेयर, आप वार्डों को छोटा छोटा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, वार्डों को आप छोटा छोटा कर देते, 250 वार्ड रहते, कोई दिक्कत नहीं है, 300 वार्ड कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेयर तो एक ही रखते, निगम एक ही रखते। अभिषेक जी, देखिए, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कांग्रेस के लिए जनता सर्वोपरि है और जनता के काम
तुरंत होने चाहिए, ये सर्वोपरि है। और उसी के आधार पर जब पॉपुलेशन, जब हम देखते हैं कोटा की, जोधपुर की, जयपुर की, तो पॉपुलेशन के आधार पर जनता से डायरेक्ट मेयर जुड़ सके, वहाँ के काम तुरंत हो सके, वहाँ के पार्षद अपने गली मोहल्ले और वार्ड को अच्छे से जाने पहचाने, इसीलिए ये सारी कवायद की गई। लेकिन अगर आपको लगता है या सुमन जी को लगता है या फिर राजपाल जी को लगता है, तो मुझे लगता है कि इनकी जो सोच है वो संकुचित है और ये नहीं चाहते कि जनता के काम सुचारू रूप से हो। संगीता जी, अब एक मिनट के लिए आपको मैं रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। कोटा से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, आपको भी ये उत्साहवर्धक रहेंगी। शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, दिखाएं क्या तस्वीरें हैं, जीत के बाद किस तरीके से जश्न मन रहा है वहां? जी देखिए, यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे हैं, क्योंकि जो पहले दौर के नतीजे आए हैं उसके बाद से कांग्रेस को जो भारी बढ़त मिली हुई है, उसके बाद से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए हैं और कांग्रेस की नारेबाजी लगाई जा रही है। धारीवाल जिंदाबाद के नारेबाजी जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं। शुरुआती जो नतीजा है उसके बाद से ही लग रहा है कि कांग्रेस जो है कोटा उत्तर में बोर्ड बनाएगी, तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। कॉमर्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने का और जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ढोल बजाए जा रहे हैं, मालाएं लगाई गई, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जश्न जो है कार्यकर्ता बनाने में जुट गए हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे आएंगे, 70 वार्डों के नतीजे आने हैं। कुछ लोगों से मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जश्न शुरू कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल चालू है सर, पूरा जीत गए हम, पूरे शहर में जीतेंगे, निश्चिंत रहिए आप। बीजेपी की जो बुरी नीतियां थी, 10 साल से लोग झेल रहे थे, महापौर ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा शांति धारीवाल का जादू चल गया है, मान लीजिए आप। पूरे उत्तर कोटा में एक तरफा जीत हुई है, बीजेपी खत्म हो चुकी है। ये जश्न जो है अभी से ही मनाना शुरू कर दिया है, कांग्रेस का जश्न मना रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में ढोल बजाए जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार यहाँ पर भीड़ जुटती चली जा रही है, उससे लगातार जश्न की तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जश्न में डूबने लगे हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, शुरुआती नतीजों में कांग्रेस को भारी बढ़त मिल रही है, उसके बाद भी अभी से ही जो है वो जश्न जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। उनको उम्मीद जो है वो शुरुआती दौर से ही नजर आने लगी है। ये भीड़ जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटने लगी है। जैसे जैसे बाहर प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं, जीतने के साथ ही यहाँ पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में, ये देखिए आप, मालाएं हाथ में लेकर के और कार्यकर्ता किस तरह से जो है यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया जा रहा है। कोटा उत्तर में जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, उस बढ़त को एक और प्रत्याशी हमें मिले, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आपने जीत हासिल की, अब क्या करेंगे जनता के बीच जाके? अपने वार्ड का विकास करेंगे, वार्ड में जो भी काम है, जो पुराने जो पेंडिंग काम है उनको वापस काम चालू करेंगे और जो साफ सफाई का काम है वो पूर्ण रूप से रोड ढंग से काम। ये जश्न शुरू हो गया है। ये जश्न की तस्वीरें जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। जो जो जीत करके बाहर निकल रहा है वो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और कांग्रेस बोर्ड बनाने की जो उम्मीदें थी वो जो है पूरी तरह से साकार होती हुई नजर आ रही है। इनका विश्वास बता रहा है कि कोटा उत्तर में जो नतीजे शुरुआती दौर में आए हैं, कांग्रेस जिस तरह से बढ़त ले रही है, वो बढ़त का विश्वास जो है वो इनको यहाँ पर खींच लाया है। हालांकि अभी नतीजे पूरे नहीं आए हैं, नतीजे धीरे धीरे जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कांग्रेस 25 से ज़्यादा वार्डों में जो है जीत दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में जो है इनका विश्वास जो है ये इसी के चलते ये जश्न की तैयारी और जश्न जो है मनाना अभी से ही शुरू हो गया है। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। इस जगह से इनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन नतीजे जैसे जैसे आते जा रहे हैं, कैंडिडेट जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, ये लोग पूरी खुशी का इजहार कर रहे हैं।
बिल्कुल शाकिर, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस में उत्साह कितना है। कोटा उत्तर में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, अब एक चीज तो कम से कम है शाकिर कि इन तस्वीरों को देख करके ऐसा तो जरूर लग रहा है, हालांकि कोटा में मामले बहुत रहे हैं, कोरोना कम से कम खत्म हो गया है। यह तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कई सारे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन ये चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जब जीत की खुशी मिल रही है इनको, तो ये तमाम लोग जो है ये सावधानी बरतने से चूक रहे हैं। हालांकि ये बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। पुलिस का भारी लवाजमा यहाँ पर मौजूद है। इस पॉइंट से आगे इनको आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जश्न मनाने के लिए ये बेताब थे और जो नतीजे आए शुरुआती दौर के, उसके बाद जो है ये सड़कों पर आ गए हैं और हाथों में माला लिए अब बाहर जो कैंडिडेट जो आ रहे हैं जीत करके उनका स्वागत कर रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे जो है वो कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जी अभिषेक। चलिए बिल्कुल शाकिर, आप नजर बनाए रखिए और भी प्रत्याशी जीतकर जब निकलेंगे उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है वो आपसे जानने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, खबर बिहार से है। ये आपको बता दें, बिहार के सीवान से यह बड़ी खबर है जहां पर दुकान में भीषण आग लगी है। कई दुकानों में आग फैल गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैरवा बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। बिहार के सीवान से यह बड़ी खबर है जहां पर भीषण आग लगी है और जिस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं। मैरवा बाजार की ये तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है और आग की लपटें उठ रही हैं वो बता रही हैं कि कितनी भीषण ये आग है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।